हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है सुनील चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये जो क्वेश्चन है राजस्थान की प्रमुख मृदा, तो ये राजस्थान की सभी वैकेंसियां जो भी होती है जैसे कि रीट है और एलडीसी राजस्थान पुलिस, यानी कि जितनी भी जो राजस्थान की जो भर्तियां होती है उनके अंदर जो है वो जीके पूछी जाती है। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आपसे कुछ ऐसे जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख मृदा यानी मृदा जीके। पहला क्वेश्चन, राज्य में कछारी मृदा मिट्टी किन जिलों में मिलती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। धौलपुर, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर जिलों में जो है कछारी मिट्टी पाई जाती है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, फास्फोजिप्सम से पौधों का कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी गंधक एवं कैल्शियम। मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन थोड़े बहुत बोरिंग है, लेकिन अक्सर इसी तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि एक जो टीचर होते हैं पेपर बनाने के लिए वो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं ताकि बच्चे जो है वो ऐसे एग्जाम जो क्वेश्चन होते हैं उसको पढ़ के नहीं आते हैं। तो आपको बोरिंग नहीं होना है और ऐसे क्वेश्चन को खास तौर से पढ़ना है। तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन सुम्मिलित नहीं है। गंगानगर, हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी मिट्टी पाई जाती है, नहीं, इसके अंदर नहीं पाई जाती है। उदयपुर व चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी पाई जाती है, बहुत सही, ये सही है। और ऑप्शन नंबर सी, कोटा व झालावाड़ काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। अलवर एवं जयपुर जोधपुर में जो है जयपुर में कछारी मिट्टी पाई जाती है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बालू का स्तूप कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, ये पीली भूरी बलुई मिट्टी, यानी कि जो पीली और भूरी मिट्टी होती है उसके अंदर जो बालू का स्तूप बनते हैं। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में अधिकतम पोषक तत्व प्राप्त होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, डाई अमोनियम फास्फेट। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, लवणीय मिट्टियों में निम्नलिखित में से किस उर्वरक का उपयोग अधिक उपयुक्त रहता है। तो अमोनिया सल्फेट के अंदर जो है लवणीय मिट्टी में उर्वरक का उपयोग किया जाता है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, फसल को नाइट्रोजन से भरपूर करती है। तो ये मटर की फसल करती है। मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन जो है वो मटर की फसल से उत्पन्न होती है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तेलीय पानी से मिट्टी हो जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्षारीय हो जाती है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य में जल अपर्दन तथा वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित मिट्टियां कौन सी है। तो इसमें काली मिट्टी एवं बलुई मिट्टी जो है ऑप्शन नंबर बी जल अपर्दन तथा वायु अपर्दन से प्रभावित होती है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय जिलों में सर्वाधिक खाद्य फसल बोई जाती है। तो मरुस्थलीय जिलों में सिर्फ एक ही जो फसल है बोई जाती है और यही सर्वाधिक होती है बाजरा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो है वो बोई तो जाती है लेकिन इतनी मात्रा में नहीं बोई जाती है। बाजरा आपका ऑप्शन राइट है इसके अंदर। पढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन, राजस्थान में मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। तो ये जोधपुर और जयपुर जिलों के अंदर जो है वो राजस्थान की मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशाला जो है स्थापित की गई है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य में किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है। तो राज्य में एक ही मिट्टी है जिसमें सर्वाधिक है, वो है रेतीली मिट्टी, कार मरुस्थल होने के कारण। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, मृदा अपर्दन में सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है। तो मृदा अपर्दन में जो है सर्वाधिक सहायक नदी चंबल है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट होगा, मिट्टी की उर्वरता के आधार पर जो है वो मिट्टी का वर्गीकरण किया, अलग किया है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो अरावली के पश्चिम भाग में जो है मिट्टी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राजस्थान में घग्गर में बाढ़कृत मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी है तो कौन सी है। तो वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूरी मटियार दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य में चंबल और माई बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो ये काली मिट्टी है। चंबल और माई बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला, कृषि के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी है। तो कृषि के लिए सबसे लाभकारी मिट्टी कौन सी है, बलुई दोमट मिट्टी जो है वो सब कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, खारी मिट्टियां कहाँ पाई जाती है। तो खारी मिट्टी ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर जिलों के अंदर जो है वो खारी मिट्टी पाई जाती है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, किसान लोग जिस मिट्टी को सबसे अधिक पसंद करते हैं वे कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए बलुई दोमट मिट्टी को है जो सबसे ज्यादा किसान पसंद करते हैं, क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी भी होने के कारण इसे पसंद किया जाता है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, लाल लोयमी मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर के अंदर जो है लाल लोयमी मिट्टी पाई जाती है। पढ़ लीजिए ध्यान से। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता वीडियो को आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
और आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दूसर सिरोजम किस्म की मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो ये जो है पाली व नागौर, जालौर, सीकर और झुंझुनू, यानी कि तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। दूसर और सिरोजम किस्म की मृदा, तो ये नोट कर लीजिए, ये जिले हैं। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य में मरुस्थल के प्रचार को रोकने का उपाय है? तो शुष्क कृषि को प्रोत्साहन व चराई पर नियंत्रण, और बी ऑप्शन सिंचाई के साधनों का विकास, मरुभूमि के अनुकूल वर्षों का अधिक से अधिक रोपण, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला। मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है? तो ये ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट है, जैविक तत्व। पढ़ लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी सारी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए, इसकी वजह से जो है वो मिट्टी में सारियता ज्यादा हो जाती है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जिलों के किस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी भरतपुर और धौलपुर जिलों में जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऑप्शन नंबर 40। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले का? जैसलमेर का है, ऑप्शन नंबर सी। तो जाहिर सी बात है जैसलमेर के अंदर ही जो है वो सबसे ज्यादा जो है बेकार भूमि और खराब भूमि पाई जाएगी, यानी कि मरुस्थल होने के कारण जैसलमेर। पढ़ते हैं अगला। सामान्य मृदा का पीएच मान कितना रहता है? नोट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, यानी कि मिट्टी से रिलेटेड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सामान्य मृदा का पीएच कितना होता है? तो 6.7 से 7.5 जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आराम से पढ़ लीजिए। अगला पढ़ते हैं। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मिट्टी प्रदूषण से प्रभावित है? तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1/3। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान से समझना है इन क्वेश्चनों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं अगला और आखिरी सवाल। मृदा अपरदन के नियमों में से किस प्रकार से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है? तो वायु अपरदन के कारण जो है मृदा, एकमात्र कारण जो है वो वायु अपरदन है, नोट कर लीजिए। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिट्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो के अंदर पढ़ा दिए हैं, और जो भी कुछ बचे हुए वो आपको अगले नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।